हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये इस बार जो देव उठनी एकादशी है वो कब है, 3 को या 4 को, ये प्रश्न सबके मन में है। तो आज इस विषय पे हम बात करें कि देव उठनी एकादशी 3 को है या 4 को, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज के दिन जो हमारे ठाकुर हैं, जो हमारे प्यारे भगवान नारायण हैं, अपनी योग निद्रा को संपूर्ण करके उठते हैं। तो आज के दिन से ही हमारे सारे जो मांगलिक कार्य हैं, शादी विवाह, सब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी सोए होते तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो ठाकुर जी जब उठते हैं, देव उठनी एकादशी पे उठते हैं, उठते ही वो सबसे पहले अपनी प्रिया तुलसी को पुकारते हैं, तुलसी की बात सुनते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तुलसी माता की पूरे मास में पूजा की जाती है कि तुलसी माता प्रसन्न होगी तो हमारे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एकादशी है कब। तो जो एकादशी है, इस बार जो एकादशी की तिथि है, वो एकादशी जो लग रही है 3 नवंबर 2022 शाम 7:30 बजे ये तिथि समाप्त हो जाएगी। और 4 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:08 पर ये व्रत रखा जाएगा। यानी जो एकादशी का व्रत है वो 3 को नहीं 4 को रखा जाएगा। और देव उठनी एकादशी का जो प्राणन है वो 5 नवंबर प्रातः 6:36 से लेकर 8:47 पे किया जाएगा। तो इसलिए ये जो व्रत है 4 तारीख को शुभ माना गया है, 4 तारीख को ही ये रखा जाएगा। और हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। वैसे तो एकादशी हर महीने में पड़ती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस तिथि में देव उठनी एकादशी का नाम से जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी जो 4 नवंबर को है, उसमें हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम पे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी की कृपा हम पे बरसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक कराना है। यानी आपने दूध लेना है, उसमें केसर डालना है, और ठाकुर जी का जो शालीग्राम जी हैं या नारायण की आपके पास प्रतिमा है उसका अभिषेक कराना है आपने केसर के दूध से। माना जाता है ऐसा करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और मांगी गई हर इच्छा पूरी करते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको किसी नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन सुख समृद्धि आती है। और स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। धन धान्य की वृद्धि के लिए भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई, खीर, भोग आदि लगाने चाहिए। साथ में आपको विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते का भी भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यानी जो भी भोग हो, वैसे भी जो हमारे ठाकुर हैं बिना तुलसी दल के कोई भी भोग पसंद नहीं लेते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, कोई भोग लगाते ही नहीं है बिना तुलसी दल के। ऐसा करने से आप अगर किसी भी भोग में तुलसी दल डालेंगे, एकादशी के दिन तो खास तौर पे ये जो देव उठनी एकादशी, इसमें भोग में तुलसी डालने से ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मन वांछित इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के फूल फल भगवान को चढ़ाएं, और इसके बाद किसी भी जरूरतमंद को इन वस्तुओं का आप दान करें। ऐसा करने से भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, आप पे कृपा बरसाते हैं। और देव उठनी एकादशी के दिन मंदिर में एक नारियल और कुछ बादाम जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सुखों की वृद्धि होती है, घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है। और देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है, कलह का नाश होता है। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे आप भगवान महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दक्षिणावर्ती जो शंख है वो माँ लक्ष्मी का शंख है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनकी तस्वीर मूर्ति के साथ कुछ पैसे भी जरूर रखें। पूजा संपन्न होने के बाद इन पैसों को आप पर्स, तिजोरी कहीं भी आप रख सकते हैं। इससे आपको धन का लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा। और एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पे जल जरूर अर्पित करें। साथ में पेड़ के नीचे शाम को दीपक जरूर जलाएं। जो पीपल का पेड़ होता है, आप सब लोग जानते हैं, उस पर भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप जरूर दिया जलाएं एकादशी के दिन और उनको जल चढ़ाएं। ऐसा करने से सारी जो आपकी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं, सारे कष्ट आपके मिट जाते हैं। तो ये उपाय छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने हैं एकादशी के दिन, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुखों के लिए, जिससे भगवान तो खुश होंगे और आपको भी
सुख प्राप्त होगा। और आपको विशेष क्या क्या नहीं करना है एकादशी के दिन, और क्या करना है एकादशी के दिन, आपको अन्न दान करें। आप जितना हो सके अन्न दान करें, लेकिन अन्न दान करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अन्न दान करें लेकिन अन्न को खाएं नहीं। और अगर आप किसी कारणवश आप निहार व्रत नहीं कर सकते, बिना खाए व्रत नहीं कर सकते हैं, तो एक बार भोजन कर लें। वैसे तो बिना अन्न तो खाते ही नहीं एकादशी में, लेकिन लोग सामान बना के खाते हैं जो व्रत का होता है। अगर आप किसी कारण वो नहीं खा पा रहे हैं कि आप भूखे नहीं रह सकते हैं, निरा जल बिना कुछ खाए, तो आप एक समय का भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस दिन आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी, ये सारे पदार्थ का सेवन आप कर सकते हैं, ये आप खा सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वाले को दशमी के दिन से ही, दशमी आप जानते हैं एकादशी से जो एक दिन पहले होता है, एकादशी होती है 11, और दशमी एक दिन पहले ही आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। इन चीज़ों को दशमी से ही ना आप खाएं, क्योंकि जब हम दशमी को खाते हैं तो हमारे पेट में कुछ अंश उसके रह जाते हैं। जब हम सुबह अपने जो नित्य क्रियाक्रम होते हैं उसमें जाते हैं, पेट साफ ना हो तो उसके कुछ जो अंश हैं वो पेट में रह जाते हैं, तो व्रत हमारा अशुद्ध हो जाता है, देह हमारी अशुद्ध होती है, तो व्रत रखने के लायक नहीं होती है। और एकादशी के प्रातः आपको लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष का पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, और गिरा हुआ पत्ता लें, उसी का ही सेवन करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर आप चबा सकते हैं। कंठ से, उंगली से आप कंठ को साफ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप कुल्ले से भी मुंह साफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन पान खाना वर्जित है। आप पान चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को, पर पान आप खा नहीं सकते हैं। फलों में आप केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि इन वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे भी आप खा सकते हैं। और इस तिथि को, जो एकादशी की तिथि होती है, इस दिन आपको जौ, बैंगन, सेम फली आदि नहीं खानी चाहिए। और जितना हो सके सात्विक भोजन करें। मदिरा, शराब, नशीले पदार्थ, ये सब जो है आपको नहीं खाना है। और जो भी भगवान को भोग लगाना है, वो मैंने आपको पहले भी कहा है, भगवान को जो भी भोग लगाना है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर आपने रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। ठाकुर जी को अति प्रिय है तुलसी। और ये कथा भी आप सब लोग जानते होंगे कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा क्यों की जाती है, ठाकुर जी का विवाह हुआ है तुलसी जी के साथ किस तरह हुआ है। और आज के दिन लोग तुलसी विवाह भी करते हैं, कोई द्वादशी को करता है, कोई एकादशी। ये किस तरह करना चाहिए, क्या विधियां हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह तुलसी विवाह करना चाहिए, किन विधि, किस तरह सरल तरीके से आप घर में ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। आपको कोई ब्राह्मण बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े पंडाल लगाने की जरूरत। अगर करना चाहते हैं तो आपकी यथाशक्ति कर सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन आप एक सिंपल तरीके से, सरल विधि से, जिस तरह घर में हमारे सामान होता है उन विधियों से ही आप किस तरह तुलसी विवाह कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में आपको दूंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो देव उठनी एकादशी है इसका क्या महत्व है, इस पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें वर्जित, या क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको ये नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।